मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी सोच को भली भांति जानती हूँ। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगे तो ये पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारे हृदय में दया भरी है। तुम हर किसी के काम में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का समय हो, खुशी का या कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते कारण किसी को कष्ट ना हो, यहाँ तक कि तुम किसी पशु पर भी अत्याचार नहीं करते। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम हर जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। तुम सबकी सहायता करते हो। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे खिलौनों की, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तुम अपना जीवन इस तरह से जी रहे हो कि तुम दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ दो। तुम्हारी यही सोच मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और तुम्हें इतना बड़ा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो। तो मेरा काम तुम खुद ही कर रहे हो। तुम्हारे ये सभी कार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तुम्हारे द्वारा अनजाने में की गई गलतियों की माफी तुम्हें मिल जाएगी। यह मेरा वचन है तुम्हें यह हमेशा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो पवित्रता और निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं, उनसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा रखती हूँ जिनमें मुझे वे गुण दिखाई देते हैं, और तुम्हारे अंदर मुझे वे गुण दिखाई दे रहे हैं जिनसे मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता। मैं मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। इस तरह मेरे बच्चे तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही मंजिल भी दिला सकता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम क्यों दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो? दूसरे जरूरी नहीं कि जो विशेषता दूसरे में हो वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है मेरे बच्चे, उसे पहचानो। खुद को निखारने का प्रयास करो। अपने गुणों और अवगुणों को जानो, उसके बाद अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और तुम जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता मत करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने की शर्म तुम्हें बड़ा बनने से रोक देती है। आज ही निश्चय कर लो तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना। गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम रोज अपने जीवन में करते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने से ले लेते हो, लेकिन लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने खुद ही देखा होगा जब तुम जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातें साझा कर देते हो। तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने या उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे वे वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। हर कोई क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है मेरे बच्चे। आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। लोग केवल धन के लिए रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से संबंध तो लो जिन्हें केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोक कर आशीर्वाद प्रदान करे। उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र बदलने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है मेरे बच्चे। इन
चिंता मत करना, मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। केवल उस पर भरोसा रखो। तुम्हें मेरी कही हुई बातों पर भरोसा रखना होगा तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है। और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे तब धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा रहे हो। तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती। परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं की, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पर होते हैं। मेरे बच्चे, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात। इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। यदि वह वाली भावनाएं चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने वाले खुश इंसान थे, लेकिन उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वो यकीन नहीं रहा है। तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकल खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो। वो क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है। हर इंसान से ईर्ष्या होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न है कि तुमने वो एक ऐसा कार्य किया है
जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। तुम किस चिंता में पड़े हुए हो उन सब चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता ना सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वो गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात सकता है। वो तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वो तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वो तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ही तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। यह संदेश यहाँ अधूरा है लेकिन अगला भाग आशीर्वाद का है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला तुम्हारी माता का संदेश तुम्हें प्राप्त